पर केजीबीवी, शादी, इन सब में रहने वाली लड़कियां, और लड़कियां जो कि आगे जाकर इस सृष्टि के निर्माण का आधार बनेंगी, आधार स्तंभ बनेंगी, उनसे मेरा एक छोटा सा सवाल कि आजादी के 75 वर्ष तो अच्छे, हमारी आजादी कहाँ है? मुझे मत देखना, मैंने अपनी आजादी छीनी है, आप लोगों की आजादी कहाँ है? बता सकते हैं? ये आजादी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे हमने अंग्रेजों से लिया, ब्रिटिश शासन को देश से निकाल करके लिया, और हजारों सालों से हम भी तो गुलाम हैं, नहीं है क्या? आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, ये बहुत नई बात है, बहुत नई। सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया होगा या उससे थोड़ा पहले किसी और ने शुरू किया होगा, उससे पहले हमारी शिक्षा का, हमारी आजादी का, हमारे अधिकारों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। झांसी की रानी लड़ती हैं, मारी जाती हैं, आजादी का मुख्य स्तंभ बनती हैं, लेकिन उनका नाम पुरुषों से ऊपर कभी नहीं आता। सुना है आपने? झलकारी बाई युद्ध में मरती हैं, आखिर कहां है झलकारी बाई? हमने तो नहीं सुना, हमने तो नहीं पढ़ा। क्यों भाई, उनकी जिंदगी जिंदगी नहीं थी क्या? बताएं। खैर, साहित्यकार कहना तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर थोड़ा बहुत लिखने का शौक मुझे भी है, और ये शायद मेरी अपनी मिट्टी का असर है। और आप मुझे फेमिनिस्ट कह सकते हैं यदि कहना चाहें तो, क्योंकि कुदरत ने मुझे मौका दिया कि मैं स्त्रियों की बात करूं, मैं महिला वर्ग की बात करूं, और ज्यादातर मेरी कलम उसी पर चलती है। सुनिएगा कि पर्दे में जीते हैं खलकत की सी जिंदगी, पर्दे में जीते हैं खलकत की सी जिंदगी, औरतें हैं जनाब, रोज की बात है कि पर्दे में जीते हैं खलकत की सी जिंदगी, औरतें हैं जनाब, रोज की बात है। और हमारा जुबान खोलना गवारा नहीं किसी को, हमारा जुबान खोलना गवारा नहीं किसी को, खामोशियां ओढ़ते हैं, रोज की बात है, खामोशियां ओढ़ते हैं, रोज की बात है। और हर वक्त हर समय हाजिर हैं हम सबके लिए, माँ रोटी, माँ पानी, बीवी कपड़े, टिफिन खाना, हर वक्त हाजिर हैं कि हर वक्त हाजिर हैं हम सबके लिए, अपने वक्त का तकाजा, रोज की बात है। और कि पर्दे में जीते हैं खलकत की सी जिंदगी, औरतें हैं जनाब, रोज की बात है। और बावफा रहकर भी पिघल न जाए कहीं, हम वफा निभाते हैं, बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापा हम हमेशा हाजिर हैं, कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी बाप के लिए, कभी भाई के लिए, कि बावफा रहकर भी पिघल न जाए हमारा यूं रोज डरना, रोज की बात है। मिलता क्या है मत पूछे मुकाम, कि मिलता क्या है मत पूछे मुकाम, करती क्या हो सुनना, रोज की बात है, करती क्या हो सुनना, रोज की बात है। कि पर्दे में जीते हैं खलकत की सी जिंदगी, औरतें हैं जनाब, रोज की बात है। बड़ी छोटी छोटी बच्चियां अब पेपर में, न्यूज में या अपने आसपास भी हमेशा देखते होते, मुझे यूं लगता है कि धरती और लड़कियां एक जैसी हैं। हमने धरती को जितना नोचना था, खसोटना था, लूटना था, लूट लिया। अब बारी लड़कियों की है कि धरती के बाद अब निशाने पर है लड़कियां, धरती के बाद अब निशाने पर है लड़कियां, अचूक है तुम्हारा निशाना। ये मैंने समाज से कहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं, कि धरती के बाद अब निशाने पर है लड़कियां, अचूक है तुम्हारा निशाना। और तुम एक एक कर करना कत्ल और बलात्कार दुनिया की आखिरी लड़की तक, कि तुम एक एक कर करना कत्ल और बलात्कार दुनिया की आखिरी लड़की तक, और फिर रखना संभाल कर अपने पौरुष की निशानी, उसका चिथड़े चिथड़े शरीर, और फिर रखना संभाल कर अपने पौरुष की निशानी, उसका चिथड़े चिथड़े शरीर। चित्कारों की गूंज कहानियां बनकर सुनाएंगी किससे मगर किसे, कि चित्कारों की गूंज कहानियां बनकर सुनाएंगी किससे मगर किसे। तुम खत्म करना दुनिया की आखिरी लड़की, कि तुम खत्म करना दुनिया की आखिरी लड़की, वो खत्म करेगी तुम्हारा आखिरी बीज।
कुदरत ने हमें जो सबसे बड़ी नेमत दी है वो ये है कि इस धरती का, इस सृष्टि का बीज हमसे ही हो सकता है कि तुम खत्म करना, दुनिया की आखिरी लड़की वो खत्म करेगी तुम्हारा आखिरी बीज। मगर वो लड़की है, मगर वो लड़की है, मना लेगी धरती को, फिर से जन्म देगी तुम्हें। मगर वो लड़की है, मना लेगी धरती को, फिर से जन्म देगी तुम्हें, और तुम फिर से खत्म करना दुनिया की आखिरी लड़की, और तुम फिर से खत्म करना दुनिया की आखिरी। थैंक यू।